बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नौजवानों, तलबा और मर्द हज़रात, आज की वीडियो हर उम्र के हर मर्द के लिए है, हर तालिब इल्म के लिए है जो बालग और आकल है, या जिसकी उम्र 12 साल से लेकर 15 साल से लेकर 30 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 80 साल है। हर उम्र के हर मर्द के लिए, हर शादीशुदा मर्द के लिए है। मोहतरम मेरे भाइयों, आज मेरे पास 2 डॉक्टर साहब आए थे। उनसे तकरीबन 2 घंटे तक बात होती रही, लेकिन वो मुझसे कुछ सवालात पूछते रहे, मैं उनसे पूछता रहा, उनके मैं जवाबात देता रहा, वो मेरे जवाबात देते रहे। वो ज़्यादातर बातें यही करते रहे कि जो हकीम होते हैं इनकी दवाओं से गुर्दे फेल हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे एक भी केस पहले दिखाएं, और जितने भी आपकी अद्वियात हैं, जो एलोपैथिक अद्वियात हैं, अंग्रेज़ी अद्वियात हैं, इनके नुकसानात पहले आप बताएं। हर दवा मेडिकल स्टोर के अंदर जितनी भी अद्वियात पड़ी हुई होती हैं, हर एक दवा के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बहुत से इलाज के साथ उन नौजवानों के लिए जो मुस्तदनी करते हैं, जिनकी अज़ू तनासल के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं या शादी से मसाइल हैं उनके। ये अगर आपको ऐसे कोई भी मसाइल है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तफसीलात के साथ हम आपको बताएंगे। एलोपैथिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल करने से न सिर्फ शुगर के मरीज़ों के गुर्दे और जिगर फेल हो जाते हैं, बल्कि वो दिल के मरीज़ बन जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे अमराज में मुब्तला होकर उनको दिल के मरीज़ जो है बन जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, इस तरह के मर्ज़ के साथ साथ वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। हर 4, 6 या 8 साल बाद एलोपैथिक कोई ना कोई दवा जो होती है उन पर बैन लग जाता है। ये मैंने सवाल डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अक्सर दवाइयाँ ऐसी हैं उन पर बैन लगा हुआ है, क्यों है? कोई देसी जड़ी बूटी की प्योर दवा जो है, जो हर्बल दवा है, यूनानी दवा है, इन पर बैन नहीं है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरे भाइयों, क्योंकि इनके मज़र असरात का बहुत देर बाद इल्म होता है, जिससे मरीज़ों को नुकसान बल्कि अमवात भी हो जाती हैं। आजकल इशू चल रहा है कोरोना का, कोरोना वैक्सीन का। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले भी कहते हैं इनकी गारंटी नहीं है। इसके भी कई तरह की अफवाहें आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, जहाँ मरीज़ों का नुकसान होता है वहाँ अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिनका ज़िक्र तक नहीं किया जाता जब तक कि यूनानी जो है अद्वियात की तजवीज़ करदा तरतीब शुदा नुस्खाजात हज़ारों सालों से अपनी हालत पर आज भी उसी तरह मुस्तमिल है। मेरे भाइयों, इन जो देसी अद्वियात हैं इनका हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है, किसी को आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसके बरअक्स एलोपैथिक, कुछ लोग कह रहे हैं पैरासीटामोल, इस तरह की भी गोलियां जो हैं वो मुसलसल इस्तेमाल करने से गुर्दे फेल हो जाते हैं।
ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हो जाते हैं उनको तो दवाइयाँ खाते खाते वो साथ दूसरी अद्वियात भी खाते हैं तो उनके गुर्दे और उनका जिगर जो है बिल्कुल फारग हो जाता है, यहाँ तक कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक पर है। मेरे भाइयों, देसी अद्वियात जो हैं ये हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रही हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इनका मज़र असरात जो है आज तक ज़ाहिर नहीं हुए। हाँ, अगर आपने गलती से खा ली ऐसी अद्वियात ज़रूर हैं, जैसे कब्ज़ की अद्वियात होती हैं, जैसे जमाल कोटा से जो अद्वियात बनती हैं, अगर आप उनकी मकदार बग़ैर किसी वजह से खा लें, बग़ैर किसी तबीब के कहने के, उसके तजवीज़ करता दे, अगर किसी अपने आप खुद नीम हकीम बनने की कोशिश करेंगे। अक्सर आज भी मुझे दो दोस्तों ने कॉल की, हकीम साहब हम लिया से बात कर रहे हैं, एक ने दीना की बात की, जेलम के पास कोई दीना गांव होगा वहाँ से। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि हकीम साहब हम लाहौर नहीं आ सकते, हम महंगी महंगी अद्वियात नहीं खा सकते ख़रीद कर, आप हमें नुस्खा नायत कर दें, हम घर में खुद ही तैयार कर लेंगे। तो मसला क्या है, 7 साल 8 साल हो गए कि औलाद नहीं हो रही। और मेरे भाई, अपनी पहले मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, अपनी रिपोर्टें करवाएं। ये नहीं है कि आप, मैंने उससे फिर एक सवाल और पूछा कि भाई आपको कितनी देर हो गई है, इतनी देर हो चुकी है, 7 साल हो चुके हैं शादी हुई कि औलाद नहीं हुई, आपने इससे पहले भी कोई दवाइयाँ खाई हैं? तो वो कहने लगे कि हकीम साहब हमने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, जो हकीम हैं या डॉक्टर हैं वो लूटते हैं। और मेरे भाइयों, मुझे तो कोई समझ नहीं आती इन लोगों के लिए, ये खुद ही अपना इलाज करते हैं तो फिर कहते हैं कि हकीम लूटते हैं, अपना पैसा खुद ही बर्बाद करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने किसी भी करीबी मुस्तनिद जो तबीब है, हकीम है, उनसे आप रब्ता करें और उनसे अपनी मर्ज़ की तशख़ीस के बाद अपना मुकम्मल इलाज करवाएं। आज जो मेरा असल टॉपिक है वो है नौजवानों के लिए। हर नौजवान जब बचपन से जवानी की तरफ लौट आता है, बलूगत की तरफ आता है, 12 साल 14 साल 15 साल की उम्र हो जाती है, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। उनके बड़े बुज़ुर्ग, उनके बाप, उनके वालिदैन उनको नहीं बताते, उनके साथी नहीं उनको बताते, वो बस अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, मुश्तज़नी से बचिएगा, अपने बच्चों को बचाइएगा, नहीं तो फिर आप भी कहेंगे कि हकीम लूटते हैं, किसी पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे। पहले अपने गरेबान पर भी देखो कि हकीम क्यों लूट रहे हैं, पहले अपनी हरकतें भी देखा करें। एक मेरे पास भाई आया, उसकी उम्र होगी तकरीबन 30 या 31 साल। वो कहता है कि हकीम साहब मैं रोज़ाना एक बार जब तक मुश्तज़नी ना करूं तो मुझे सुकून नहीं आता। मैंने पूछा भाई कितनी देर हो गई है? कहता पता नहीं, इल्म नहीं, जब से होश संभाली मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा शादी हो गई है? कहता शादी को दिल नहीं करता। तो मेरे भाइयों, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हकीम है? मेरे भाइयों, गलत सोसाइटियों से निकलो। तो मेरे भाइयों, मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होइएगा। आज मैं जिस मर्ज़ के लिए आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ उसके बारे में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो है मुश्तज़नी, या ऐसा कह लें कजी नफस, टेढ़ापन नफ्स का ये मेरा
असल जो मकसद है आपके लिए वो यही है। इससे पहले मैं आपको बताऊं इसका इलाज, इसके बारे में मालूमात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त नौजवान शादीशुदा, आज मेरे पास एक बुज़ुर्ग भी आया है, उनकी उम्र होगी तकरीबन 65 या 67 साल, यानी 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। उन्होंने भी कहा कि हकीम साहब मेरा अज़ू तनासल जो है वो टेढ़ापन है, उसको कजीपन है। तो मैंने उससे भी उसकी बचपन की हिस्ट्री ली तो उन्होंने भी यही बोला। मेरे भाइयों, नफ्स का टेढ़ापन, नफ्स का कजीपन, आज इस टॉपिक पर मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ। हमारा माशरा आज़ाद माशरा है। इस आज़ाद माशरे में आम बीमारी यही है। मैं पहले भी इस बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ, हकीम सुंदरवी पेज फेसबुक पर भी इस बारे में लिख चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिख चुका हूँ। तो मेरे भाइयों, ये आज़ाद माशरा जो है, इसके अंदर ये बीमारी हर दूसरे मर्द को है, हर नौजवान इस पर लगा हुआ है या उसने ये मसला उसके साथ हो चुका है। तारफ़ इस मर्ज़ का ये है कि नफ्स के उज़लाती टिश्यूज़ जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, या फिर नफ्स के उज़लाती टिश्यूज़ जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो इंतहाई ज़ईफ़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। जिस तरह एक बुज़ुर्ग जो होता है, बाबा जो होता है, जिसकी उम्र 80-90 साल, 100 साल या इससे भी ऊपर हो जाती है, उसकी कमर जो है उसको झुका देती है। तो मेरे भाइयों, कई ऐसे आपने फ़र्द देखे होंगे, उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनके पाँव कांपते हैं, उनका सर कांपता है। तो मेरे भाइयों, इस तरह की मर्ज़ जो है इसी वजह से ज़्यादातर होती है। अज़ू जो मर्द का असल मामलात होते हैं, मुश्तदनी कर कर के, गलत सोसाइटियों में चल चल के, खुदारा अपने बच्चों को समझाइए, उनको इन कामों से बचाइएगा। ये मर्द राशा की तरह बन जाती है अज़ू तनासल पर, वो किसी काम का नहीं रहता। फिर बोलते हैं कि हकीम लूटते हैं। भाई हकीमों ने फिर तो लूटना है। आप अपना उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकम अली इलाहाबाद वाले फरमाते थे, 2001 की बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि जो मर्द एक दफ़ा मुश्तदनी करता है वो समझ ले कि उसने 1000 रुपये का नोट, आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि 1000 का नोट उसने अपने आगे टेबल पर रख कर उसको तीली लगाकर, आग लगाकर जला दिया है। ऐसे है, इतना नुकसान वो करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये नुकसान जो है इससे बचिएगा, नहीं तो फिर आप पछताते ही रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो नौजवानों के मसाइल हैं, कजी नफ्स के, टेढ़ापन के, इसकी 3 हालतें हैं। अगर एहसास ही ना हो नफ्स को तो पट्टे मुर्दा हो जाते हैं। अगर इंतशार बहुत कम है तो गोश्त, उज़लात, बेकार, और अगर जोश बिल्कुल ना रहे अज़ू तनासल के अंदर, रकावट वाले गदूद जो होते हैं बेकार हो जाते हैं। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सिर्फ़ अहले इल्म ही जानते हैं। तो मेरे भाइयों, इस बीमारी की वजह
क्योंकि हर मर्ज़ कोई वजह लेकर आती है। तो इस मर्ज़ में ख़राब सोसाइटी का पहला रोल है। हम अपने बच्चों को ख़राब सोसाइटी से बचाएं, अपने बच्चों को उनका रहन सहन देखें, वो किन लड़कों के साथ चलते फिरते हैं, उठना बैठना है उनका कैसा है, कभी हमने सोचा नहीं है। बस पापा जी 500 रुपया दे दो, ये लो, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो आप देते चले जाएंगे, फीसें देते चले जाएंगे। लेकिन जब उसकी शादी का वक़्त आता है, कुछ दिन पहले की बात है, रेवंड में एक भाई मेरे पास आया, कहता है कि मेरा कज़न है, उसका इलाज करना है। तो उसने मेरी उसके साथ मोबाइल पर कॉल भी करवाई, बात हुई मेरी। तो वह कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, मेरे घर वाले मेरा ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, और वो पढ़ा लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है उसने। तो मैंने बहुत समझाया कि भाई आप इन बातों को छोड़िएगा, एक बार हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। फिर कुछ दिन बाद वो लड़का, वो नौजवान मेरे पास आया, वो कहने लगा कि हकीम साहब उस लड़के ने खुदकशी कर ली है, उसने बत्ती की बिजली की तारों को हाथ लगाकर वो मर चुका है। तो मेरे भाइयों, खुदारा अपने बच्चों के लिए कुछ सोचिएगा, ये ना हो कि वो भी ऐसे ही खुद लिस्ती लेते लेते किसी और काम में कोई और गुनाह ना कर बैठे। मेरे भाइयों, जिसकी वजह से अभी बच्चे को तो पता ही नहीं होता, जो बच्चा होता है वो बस मज़े ले रहा होता है। समझाना किसने है? उसके बाप ने समझाना है, बड़े ने समझाना है। वो खुद लिस्ती लेते लेते इस मर्द के शिकार हो जाते हैं। इसमें गैर फितरी फेल बद भी शामिल है, जो फेले लूट करते हैं, लौंडेबाज भी। एक टेलर मेरे पास बसीरपुर से आया, वो कहता है कि मैंने अपने इलाके का कोई लड़का नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर तेरे पे लानत होनी चाहिए। मैंने उसको बहुत जाड़ा, फिर वो मेरे से चला गया। मैंने उसको रोका, मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए। ऐसे काम वो करता है जिसके साथ पहले हुआ हो। तो मेरे भाइयों, ऐसे बसा औकात इस मर्द के जो मरीज़ हैं, वो कजी पन की वजह से, अज़ू तनासल के टेढ़ापन की वजह से, कई ऐसे लोग हैं उनकी शादी हो जाती है। कुदरती निज़ाम जो है ये तो सीधा चाहता है। आप किसी भी ज़मीन की आप यारी करेंगे तो उसके लिए आपको हर काम उसके मुताबिक करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद सही हो, कई ऐसे फ़र्द भी हैं वो अपनी रिपोर्टें ले लेकर फिरते रहते हैं कि हमारा कोई इलाज नहीं करता, सब लूट रहे हैं। तो यही वजह है। तो मेरे भाइयों, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो अजीज़ हैं उनके नौजवान बच्चों को, अगर आपने कोई गलती कर ली है तो छोड़िएगा इसको, उसका भी इलाज है। अगर कोई ऐसा बच्चा आपको नज़र आता है, उसको समझाइए, प्यार से समझाओ, उसकी ज़हन साजी करो कि गलत काम से बच जाओ। तो मेरे भाइयों, एक बार मुश्तदनी करने से 5000 का नुकसान होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये रकम बच जाए तो फिर इन चीज़ों से बचिएगा, लौंडेबाजी से बचिएगा, फेले लूट से बचिएगा, मुश्तदनी से बचिएगा, गलत सोसाइटियों से बचिएगा। मेरे भाइयों, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर आपकी सुर तंज़ाम, रोज़ाना इत्तलाम होना, ये तो आपका मुकद्दर ठहरेगा। फिर आप हर तरफ
शर्मिंदगी की तरफ अपने आप को बस शर्मिंदा ही समझेंगे। ऐसे नौजवान देखे हैं कि अभी 25 साल उम्र है, कहते हैं हमारे पट्ठे काम नहीं कर रहे, हमारे कंधे जो हैं ये खंचे खंचे रहते हैं, उनकी आंखें अंदर को धुंसी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, तेरा जवान होना बहुत परेशान वाला है। तो मेरे भाइयों, किसी भी हकीम के बारे में बात करने से पहले आप भी सोचिएगा कि आपने जो गलत काम किए हैं उनके बारे में भी बताओ ना, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ना। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इसका इलाज हो जाए तो फिर इसका इलाज ऐसे होता है, पहले तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपने तौबा कर ली, तौबा पर कायम हो गए, तो फिर चंद दिनों में आपकी मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपकी कजीपन की है, चाहे आपकी टेढ़ापन की है, चाहे आपका जड़ पतली है, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसके इलाज के लिए हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं नागन तिला, सुर्ख, ज़ाफ़रान और कुश्ता शिंगरफ के साथ हर कीमती जड़ी बूटी इसके अंदर है। मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई भी दोस्त ये नागन तिला चाहता है तो अभी से पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं, पहले अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, इसके बाद इसके बारे में आएँ। तो अगर आप चाहते हैं कोई घर में कोई ग़िज़ाई चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश किया करें कि आप रोज़ाना कोई ना कोई एक फ़्रूट ज़रूर खाया करें। अमरूद खा लो, केला खा लो, सेब खा लो, अनार खा लो, कोई ना कोई फ्रूट का एक पीस, एक दाना ज़रूर खाया करो। तो मेरे भाइयों, सुबह नाश्ते में सूजी का हलवा खाया करो, बादाम उसके अंदर डालो और गरियाँ डालो, गरी बादाम डालो उसके अंदर, देसी घी डालकर उसका हलवा बनाकर खाओ। मेरे भाइयों, अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर 1 गिलास या आधा किलो दूध पी रहे हैं सुबह नाश्ते में या रात को, तो उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ का डालकर उसको उबालें, फिर उसको पिएं। उसके अंदर छोटी इलायची के 2-3 पीस डाल लें, उसको पिएं। या अगर आपके पास दूध नहीं है, इलायची का कहवा पिए। तो मेरे भाइयों, ये आपके जिस्म को तवाना कर देगा। रात को अगर आप शादीशुदा हैं, 30 साल से ऊपर उम्र है, तो फिर आप रोज़ाना 3-5 खजूरें खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पिए। तो मेरे भाइयों, पेट पर, अपनी टांगों पर सरसों के तेल की या बादाम रोगन की या मीठे तेल की, जैतून के रोगन की मालिश किया करो, अपनी टांगों की टकोर किया करो। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे नौजवान बन जाएं, ऐसे मर्द बन जाएं कि आप एक शादी किया है तो आपको मालूम हो कि मैं मर्द हूँ, 2 भी शादियाँ करें तो आपके अंदर मर्दों वाली बात होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, अगर आप इसका इलाज चाहते हैं, अपने अंदर पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी है या अज़ू तनासल का कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ सफ़ूफ़ मगल्लत रफ़ीक़ सिंदरवी 50 यौम का ये मुकम्मल नुस्खा है। मेरे भाइयों, एक बार खाइएगा, या फिर इससे अच्छी 3 क्वालिटियों पर, एक सादा है और स्पेशल है और एक जवाहरात वाला है, गोल्डन लाइफ स्पेशल मजून है, जिसकी एक खुराक जो है 10 से 15 दिन तक असर रखती है। एक खुराक 1 ग्राम खाने से। तो अगर आप उसको
हर हफ्ते बाद एक खुराक खाते जाए तो आपकी जो है लाइफ, उसके अंदर सुकून आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, शबाब आएगा और पुरलुत्फ़ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर आपको कजीपन है, टेढ़ापन है, जड़ पतली है, तो मेरे भाइयों ये नागन तिला बहुत ही कमाल का है। पहले दिन आपके पैसे ये पूरे करेगा। मज़ीद अगर आप मालूमात चाहते हैं तो मेरे भाइयों इसकी कीमत जो है, हर बड़े के लिए, हर छोटे के लिए कीमत इसकी 3500 रुपये है। 3500 रुपये। आपको महसूस होगा कि ये बहुत महंगी है, लेकिन एक पहले दिन में आपके 3500 का फ़ायदा करेगा और एक महीने का ये मुकम्मल इलाज है। तो मेरे भाइयों, टेढ़ापन है, कजीपन है या पतलापन है, जो भी प्रॉब्लम है पट्ठों का, अज़ू तनासल के लिए इससे अच्छी मेरे नज़दीक कोई दवा नहीं गुजरी। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और दोस्तों को बताएं। और हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 0302419692। हमारा दवाखाना है तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, तल्ला, लियाकताबाद थाना के बिल्कुल सामने। तो मेरे भाइयों, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं या फिर हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।